हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और यहाँ मैंने इसको बहुत आसान परिभाषा में आपको बताया है और आपको समझाया है। यदि सेम टू सेम ऐसा ही लिख कर आते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं और इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, यानी कि ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख कर आना है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, तो सबसे पहले आपको हेडिंग बना करके लिख के किस प्रकार से आना है कि ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। फिर एक बार समझ लीजिए, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। तो लिख के किस प्रकार से आना है? ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, ये समझ गए आप? तो पहले आपको इस पंक्ति को लिख कर आ जाना है, फिर उसको वन बाय वन करके इसको परिभाषित करके आ जाना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप लिख कर आते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर एक हम पढ़ने वाले ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। ठीक है बच्चों, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखकर किस प्रकार से आना है, जरा ये देखो। यहाँ पर लिखना ऐसे है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। निर्मुक्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों निकलती है, और निकलती है, ठीक है, निर्मुक्त होती है। ठीक इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। किस प्रकार से? कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अभिकार और उत्पाद के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि अभिकारक किन्हें कहते हैं और उत्पाद किन्हें कहते हैं, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी पता चल जाएगी, ठीक है, कि अभिकारक किसको कहा जाता है और उत्पाद किसको कहा जाता है, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं ये समझ लीजिए आप पहले, ठीक है। नहीं तो इसके लिए एक वीडियो बना रखी, वो देख लेना आप। अभिकारक, तो यहाँ मैं बता दूं थोड़ा सा और, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। फिर दोबारा से इसको समझो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपको परिभाषित करके आना है, और जो एग्जाम्पल है मैं बताऊंगा, इस प्रकार से ही एग्जाम्पल लिख कर आना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। यदि आप ये एग्जाम्पल भी इसके साथ लिख कर आते हैं तो आप जो है आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस एग्जाम्पल को लिख कर आते हो तो ये बहुत आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। C+O2 इक्वल टू CO2, आपने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर के इधर CO2 बना दिया, बस इतना सा किया है। इसमें ज्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस 94 किलो कैलोरी आ जाए, तो यहाँ ये देखना है कि जो CO2 है वो 94 प्लस किलो कैलोरी जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसमें से 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, निर्मुक्त का मतलब निकलती है, ठीक है, निकलती है, निर्मुक्त होती है, राइट है ना। इस प्रकार से आपको ये एग्जांपल देकर आना है, ठीक है। ये जब ये कार्बन है, इसका नाम लिख देना, इसका नाम ऑक्सीजन है,
और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस 94.0 किलो कैलोरी। तो एक बात बोली गई थी यहाँ पर कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, और इनमें ऊष्मा की मात्रा उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इसको अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। इसको अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इनमें से 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन इन्हें अभिकारक कहते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बना है इसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस अभिक्रिया के अंदर जो परिभाषा दी है उसके अंदर यही बताया कि जो ऊष्मा निकलती है उसको उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। यानी कि हम ऊष्मा जो निकल रही है, प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, प्लस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ऊष्मा निकल रही है। जहां कहीं भी आपको प्लस चिन्ह मिल जाता है तो आप बता देना कि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, राइट, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। प्लस चिन्ह का मतलब होता है निकल रही है, निर्मुक्त हो रही है। तो ये अभिक्रिया जो है ना, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। तो आप ये एग्जाम्पल भी लिखकर आ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे लिख देना है इस अभिक्रिया के बारे में कि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से भी लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, यदि आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई है, यदि आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई है तो आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं, किसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक। यानी कि इसमें जो ऊष्मा है वो अवशोषित होगी। मैं अभी आपको परिभाषा में बताऊंगा। देखिए इसमें लिखा है मैंने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है इसमें अवशोषण, याद रखना है। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, राइट है ना। बताओ परिभाषा आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो उस परिभाषा में आपने लिखा था ऊष्मा निर्मुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इतना आपको अंतर बनाना है इसके अंदर, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं और इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये बात याद रखना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है, ठीक है। तो परिभाषा तो आसान है, लेकिन वहां आप क्या कर रहे थे, उत्पादों की ओर निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा को प्लस चिन्ह से दर्शा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप माइनस चिन्ह से दर्शाओगे, ठीक है। तो यहाँ ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई है। एक बार फिर समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह से यानी कि माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। अब हम इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। बहुत आसान मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, इसकी 2 एग्जांपल दिए हैं, तो आप दोनों को एक एक करके समझेंगे। देखिए यहाँ मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं एक एक करके। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो ये NO बना लेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, NO बना लेगा। लेकिन इसमें जो 45 किलो कैलोरी ऊष्मा है उसका अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि यहाँ 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कार्बन और सल्फर CH2 बना लेंगे, लेकिन इसमें 20 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा। तो समझिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमेशा याद रखना NO बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO, ठीक है। यहाँ 2 लगा दिया है क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर
2 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया 2। तो इस प्रकार से आपने देखा इधर नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की संख्या 2 2 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा कि ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अब यहाँ पर कार्बन और सल्फर है, ठीक है। तो जो कार्बन है और सल्फर है, कार्बन सल्फर के आपस में क्रिया कराओगे तो CH2 बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब CH2 बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। इससे पहले आप यहाँ क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से तो C प्लस S इक्वल टू हो जाएगा CH2। यहाँ मैंने 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ सल्फर 2 है, तो 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई है, ठीक है। माइनस के इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 20 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो यही बात बताई थी परिभाषा के अंदर कि इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर यानी कि इधर साइड में माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है, ठीक है। माइनस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, और तो मैंने यहाँ पर माइनस चिन्ह से दर्शाया, यानी कि 45 माइनस के 45 किलो कैलोरी माइनस की 20 किलो कैलोरी, ठीक है। इसमें 20 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इसमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो रिएक्शन बहुत आसान है, आप करके आ सकते हो इन दोनों एग्जाम्पल को, ठीक है। एक भी लिख कर आ सकते हो तो एक भी लिख के आ सकते हो, यदि दोनों लिखोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये दोनों एग्जाम्पल ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के हो गए, ठीक है। और यह है अभिक्रिया, तो इसके बाद आपको लिख करके आना है, इसके बाद लिखना है इसके नीचे यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले वाली रिएक्शन में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, दूसरी वाली में 20 किलो कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो यह अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो एक में 45 का और एक में 20 का अवशोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख कर आएंगे और इस प्रकार से आप करके आएंगे। तो यही इस प्रकार से आप सेम टू सेम लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।